अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने दिल्ली तक पहुंचने वाला मिसाइल पहली दफा बनाकर अवाम के सामने रख दिया है। इस्लामाबाद के अंदर मैदान सज चुका है। पाक अफवाज ने अपने मोहलक तरीन हथियार मैदान में रख दिए हैं। अवाम के लिए एक बड़ी दिफाई नुमाइश अरेंज की गई है और ये इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड के अंदर सारी मुनक्कद की जाएगी। हमारी फजाइया की ताकत, हमारी पाक फौज की ताकत और हमारी बहरी जो समुद्री ताकत है वो भी अवाम के सामने रखी गई है। दोस्तों, इन सब ने दुश्मन के पसीने छुड़वा दिए हैं। दर्जनों जो हथियार हैं वहां पर रखे गए हैं। टैंक शामिल हैं, वहां पे ड्रोन शामिल हैं, वहां पे हमारा जो एरियल डिस्प्ले है वो होगा, स्टैटिक डिस्प्ले वो होगा और इस सब के अंदर हमारा फतह 4। दोस्तों, फतह सीरीज के अंदर एक नया इजाफा, एक ऐसा इजाफा जो कि दिल्ली तक भी जा सकता है। दोस्तों, एक खतरनाक तरीन मिसाइल पहली दफा दुनिया के सामने रख दिया गया है, एक डिस्प्ले कर दिया गया है। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। उसकी क्या खसूसियत है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यह मिसाइल कितना इंपॉर्टेंट है। ये चंद मामलात के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। ये कैसे 750 किलोमीटर दूर तक भी अपने हदफ को बआसानी बड़े ही दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको इसके दीगर जो फीचर्स हैं वो भी बताने की जरा कोशिश करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की मारखोर क्या वो भारत के दिफाई इदारे के अंदर घुस चुकी है। एक खबर सामने आई है, उस खबर के पीछे क्या हकीकत है वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, फतह सीरीज तो बहुत पुरानी है, हमारी फतह 1 है, फतह 2 है, हमारा आजमाया हुआ है। हमने भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया है और कामयाबी से भारत की जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, फौजी अड्डों को हमने तबाह किया। लेकिन अब फतह 1, फतह 2, फतह 3 के बाद फतह 4 भी दुनिया के सामने रख दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एक बहुत बड़ी दिफाई नुमाइश अरेंज की जाएगी। वहां पे ना सिर्फ हमारी पाक फौज, पाक फजाइया, बल्कि पाक बहरिया भी शिरकत करने वाली है। उनकी नुमाइंदगी भी हमें देखने को मिलेगी और आखिरकार उसकी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो असल वाला सरप्राइज है वो 14 अगस्त 2025 को, यानी कि एक रोज बाद आने वाला है। लेकिन उससे पहले शकरपड़िया ग्राउंड से कुछ मनाजिर सामने आए हैं, जरा वो मुलाहिजा कीजिए, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी जो आप यूं कह लीजिए कि आर्टिलरी है वो वहां पर मौजूद है। हमारी जो बहरिया के मिसाइल्स हैं वो वहां पर रखे गए हैं। हमारा फतह 1, फतह 2 जो रॉकेट सिस्टम्स हैं वो भी वहां पर रखे गए हैं। बमा उनके जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उसके वहां पे उनको रखा गया है, डिस्प्ले के तौर पे रखा गया है। एक नुमाइश है जो कि हमारी आवाम को करके दिखाई गई है और उन हथियारों का जो नज़ारा है वो करवाया गया जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एयर शो, एक फ्लाई पास्ट होने वाला है दोस्तों, जिसकी रिहर्सल पिछले 2 हफ्तों से जारी है। इस्लामाबाद के अंदर हमारे तैयारे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जो कैनन्स हैं वो फायर करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तैयारी की जा रही है 14 अगस्त के एयर शो की, जिसके अंदर हो सकता है चाइना भी मुमकिन तौर पर शिरकत करे और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज है वो होगा। लेकिन बात करनी है फतह 4 की। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल फतह सीरीज का लॉन्च कर दिया है, उसको दुनिया के सामने रख दिया है। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और अब ऑफिशियली भी उसको अपनी सर्विस के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने यौम आज़ादी के मौका के ऊपर यह फैसला किया कि हम लोग इसको अनाउंस कर दें कि ये हमने बना लिया है। और इसकी अगर खसूसियात की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियर वारहेड अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, ये महज कन्वेंशनल वारहेड ही अपने साथ लेकर जा सकता है और कन्वेंशनल झड़पों के लिए, लड़ाई के लिए ही इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको ही अपने हदफ को जो है वो निशाना बना सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इसकी जो रेंज है वो गैर मामूली है, 750 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है और वजन 1530 किलोग्राम अपने साथ जो है वो इसका वजन है और लंबाई इसकी 7.5 मीटर है। रफ्तार इसकी सबसोनिक है, चूंकि मैंने आपको बताया कि सबसोनिक है तो फिर 0.7 मैक की इसकी रफ्तार है। आवाज़ की रफ्तार से भी ये काफ़ी कम है, यहाँ से ये सबसोनिक कहलाता है। और उसके बाद इसकी जो वार हेड ले जाने की कैपेसिटी है वो 330 किलोग्राम तक है। और इसकी जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है, जो कि इसको हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से भी अलग बना देती है, वो ये कि ये बहुत ही कम सतह के ऊपर उड़ता है। इसकी जो ऊंचाई की परवास है, परवास की ऊंचाई है वो 50 मीटर तक है महज, जो कि इसको दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, दुश्मन का जो रडार है उससे ओझल रखती है।
है उससे बचाए रखती है और ये उसके अंदर कैप्चर नहीं हो पाता। जब कैप्चर नहीं हो पाता है तो दुश्मन इसको निशाना भी नहीं बना सकता है। दोस्तों अब सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के अंदर ये खसूसियत होती है कि इनकी जो दुरुस्ती है वो बहुत कमाल की होती है। तो इसकी भी 5 मीटर तक की CEP है जो कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब ये कि जो हमारा मिसाइल जाके हिट करेगा वो महज 5 मीटर के दायरे के अंदर ही अपने हदफ के इर्द गिर्द जाके गिरेगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं वो गिर सकता। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है और 5 मीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके मुकाबले में जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी किलोमीटर तक भी जो है वो चली जाती है। तो इसीलिए इसकी जो प्रेसिजन है वो बहुत कमाल की है जो कि इसको मुख्तलिफ बनाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो गाइडेंस पैकेज है वो बहुत कमाल का है, GPS INS। उसके अलावा इसका जो डुअल मोड सीकर है वो मुनफरिद है। उसके अलावा हरबा से ये इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है जो कि हमारी नेवी का एक मिसाइल है और एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम है, उससे मुतासिर होकर अखज़ किया गया है इसको और ये उसको ज़मीनी ग्राउंड जो उसका वर्जन है वो करार दिया जा रहा है। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हदफ की दुरुस्त शनाख्त और GPS डिनाइड एरिया में भी ये हदफ की जो दुरुस्त शनाख्त है वो कर सकता है क्योंकि इसकी प्रेसिजन, इसकी एक्यूरेसी बहुत कमाल की है इसीलिए। और इसके अलावा इमेज सीन मैचिंग से टर्मिनल एक्यूरेसी में इसके इजाफा हो जाता है और ये जैमिंग वाले इलाकों में जो कि मिसाइल को जैम कर देते हैं उसमें भी धोखा देकर दुश्मन को मारने की सलाहियत रखता है, उसके खिलाफ भी मज़ाहमत करने की जो सलाहियत है इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों फतह 1 उसकी जो लेंथ थी वो 140 किलोमीटर थी, लेकिन अब फतह 2 की जो लेंथ थी या रेंज थी जो वो 250 किलोमीटर थी। अब फतह 3 जो था उसकी 450 किलोमीटर थी, इसकी 750 किलोमीटर है और ये बहुत लंबी जो है वो रेंज तस्वुर की जाती है। इसके मुकाबले में जो भारत है उसके पास निर्भय मिसाइल था और जो कि 2005 के अंदर शुरू किया गया लेकिन आज भी मुकम्मल ना हो सका है। 2013 और 14 के अंदर ये सोचा गया था कि निर्भय मिसाइल को, जो कि वो भी सबसोनिक और क्रूज मिसाइल है, इसके मुकाबले का मिसाइल है लेकिन उसकी लेंथ या उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है और 1000 किलोमीटर तक है। तो ये सोचा गया था कि 2013 और 14 तक ये हमारी सर्विस के अंदर शामिल हो जाएगा लेकिन ऐसा हो ना सका। 2016 और 17 के अंदर उसका तजर्बा जब किया गया तो दोनों दफ़ा वो नाकाम हो गया और अब भी वो डिले का शिकार है। दोस्तों इस मिसाइल की पाकिस्तान के अफवाज के पास आ जाने के बाद जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं भारत के वो पाकिस्तान की रेंज में आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अमृतसर है जो कि लाहौर से 50 किलोमीटर के जो है फासले के ऊपर मौजूद है और उसके बाद जलंधर है जो कि 150 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है और लुधियाना जो है वो 170 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, चंडीगढ़ 250 किलोमीटर पे है, पठानकोट 150 किलोमीटर पे है, शिमला 300 किलोमीटर और न्यू दिल्ली 450 किलोमीटर पे, जबकि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ये तमाम तर शहर जो हैं वो पाकिस्तान की रेंज के अंदर इस वक्त आ चुके हैं और अगर पाकिस्तान चाहे तो ये मिसाइल इस्तेमाल करके दिल्ली तक पहुंचा सकता है। अगर लेट्स सपोज कि उनके पास कोई ऐसा दिफाई निज़ाम मौजूद भी है कि जिससे वो इसको कैप्चर कर सकते हैं तो फिर ये इतना तो कर ही सकता है ना कि ये नीचे नीचे उड़ के उनको इंगेज रख सके, उनको डिस्टर्ब कर सके और उसके बदले में जो दूसरे मिसाइल हैं वो जाके हिट कर लें। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है आप उसके ऊपर क्वेश्चन ना कीजिए कि ये तो चाहिए नहीं था हमें, इसके मुकाबले में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो चाहिए थे, वो भी ज़रूरी हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो है उसकी अलग से इंपॉर्टेंस है और ये भी ज़रूरी होता है जो कि पाक अफवाज ने अब फाइनली बना लिया है और अब ये दुश्मन को हिट कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ एक खबर सामने आई है, भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो हमारी ISI है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जासूस पकड़े गए हैं उनकी DRDO से। आपने इसका नाम सुना होगा, उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन है जो कि उनके दिफाई निज़ाम को देखता है, दिफाई मामलात को देखता है, हथियार उनके बनाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जैसलमेर शहर में भारतीय दिफाई तरक्की के जिम्मेदार इदारे DRDO के एक गेस्ट हाउस से पुलिस ने एक मुबैना पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम कोई मेहमान नहीं है बल्कि गेस्ट हाउस का मैनेजर था जो न जाने कब से इंडिया के जासूसी कर रहा था। और भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने मैनेजर महिंदार प्रसाद को पाकिस्तान की ISI के लिए मुबैना तौर पर जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अच्छा, अब ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो जासूसी कर रहा था, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी भारतीय मीडिया कोई चीज़ फैलाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद लाजमी होता है, नैरेटिव लाजमी होता है या प्रोपेगेंडा लाजमी होता है। तो इसके पीछे जो मुमकिन तौर पर बात समझ में आती है वो ये कि ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके ISI के लोग भी हमारी अंदर घुसे हुए हैं और घुस के हमारे DRDO के अंदर
तक वो पहुंच चुके हैं, तो इसके बदले में हम भी इनके अंदर जासूसी कर सकते हैं, अपने स्पाइस को एक्टिव कर सकते हैं और हमें ये जवाब मिल जाता है। जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया और इनके पास भी कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। मतलब देखिए कि पहलगाम वाक़ये के ऊपर जो इन्होंने लोग मारे, 3 लोगों को मार के इन्होंने कहा कि इन्होंने पहलगाम वाक़या किया था, उसके सबूत ये चॉकलेट का एक रैपर पेश कर रहे थे। तो इस नौयत की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, ये आलम है कि अपने जो लोग हैं, मासूम लोग, उनका ये जवाब नहीं दे सकते। और अब तो एक जंग भी कश्मीर वाली साइड पे जो है वो छिड़ी हुई है और उसके अंदर भी ये मज़ाहमतकारों को निपटने से उनसे नाकाम रहे हैं और बहुत टफ टाइम उनको दिया गया है। उस पर एक और वीडियो करेंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक और हो सकता है कि साजिश हो और एक तरह से प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखा गया हो कि ये देखें भाई, ये हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और हमें भी घुसने की जो है वो इजाज़त है और अब हम जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं, जैसे पहले माजी में ये करते रहे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।